आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु की वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ऐसे हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं और उसी अंशी से जिसके हम अंश हैं उसी से हमें मिलाते हैं। ऐसे गुरु की वंदना हम बार बार के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज आपको हम वो कथा सुनाने का प्रयास करेंगे जो तुलसीदास जी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ है। और जैसे लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये बड़े बाबा जी हैं, ये पंडित जी हैं, ऐसा क्या सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने उस चीज़ का आभास उस मुग़ल सम्राट को कराया था जो अपने आप में बहुत ही अहंकारी प्रवृत्ति का था। अब देखिए, होता ये है कि जैसे आजकल जो कठिनाई है, इससे कहीं ज़्यादा कठिनाई अपने सनातन के बारे में बोलने में होती थी। मुग़लों का काल था, मुग़ल सैनिक थे। अब विचार करें, मुग़लों का काल है, मुग़ल सैनिक है, उसमें किस प्रकार से रामलीलाएँ होती थीं। मुग़ल सैनिक आते थे, मार के भगा देते थे कि नहीं, इसको बंद करो, ये नहीं होना चाहिए, हमारा जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म जो है वो ठीक नहीं है। तो तुलसीदास चूँकि वो ज्ञानी आदमी थे, ज्ञानेश्वर थे, तो उन्होंने कई चमत्कार भी अपने जीवन में किए। जैसे किसी मुर्दे को भी उन्होंने जीवित कर दिया था भगवान के नाम के प्रभाव से। तो अब जब जहांगीर के पास ये सब बातें जाने लगी तब वो कहा कि ठीक है, उस संत को मेरे पास बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि राम 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 कहता है, उस राम की क्या उसकी औकात है, मैं भी इसको देखना चाहता हूँ। अब तुलसीदास जी महाराज अपने आश्रम में बैठ करके भगवान नाम की चर्चा कर रहे हैं। उसी समय वो जहांगीर जो आतताई था, राजा था, सम्राट था उस समय, वो अपने सैनिकों को वहाँ उनके दरबार में भेजता है और कहता है कि हे स्वामी, तुम चलो, तुमको हमारे राजा ने बुलाया है, और नहीं चलोगे तुम्हें बंदी बना के ले चलेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज उसको बार बार समझाते हैं, भाई हमने क्या बिगाड़ा है, हम तो संत आदमी, हम कोई चोर डाकू तो है नहीं। कहे नहीं, तुम बहुत अपने आप को ही समझते हो कि तुम बहुत चमत्कारी आदमी हो, तो तुम चलो राजा के दरबार में भी चमत्कार दिखाओ। कहे नहीं, फिर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, ये तो भगवान के नाम की महिमा है, उसके द्वारा सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। हम हाथ जोड़ के उसके विनती करते हैं आप लोगों से कि आप अपने महाराज को यहाँ बुला लीजिए ना, बुला लीजिए। जो होगा भगवान के नाम की चर्चा सुनने के बाद उनको भी अच्छा लगेगा। सैनिक इस बात पे क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद उनको ज़बरदस्ती हथकड़ी वगैरह लगाना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाने दो, आप हथकड़ी ना लगाओ हमको, हम आपके साथ ऐसे चल लेते हैं। तो नतीजा ये होता है कि तुलसीदास जी महाराज उन मुग़ल सैनिकों के साथ राजा के दरबार में जाते हैं। जहांगीर तो पहले से भरा बैठा था गुस्से में। कहा कि क्यों इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हो बिना मतलब की, राम 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 कहते हो, सुनते हैं कि तुम मुर्दे को भी जीवित कर दिया तो बहुत बड़ा संत बनता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रभाव नहीं है, ये तो भगवान का मैं सुमरन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, जिससे जो सुनाई पड़ता दिखाई पड़ता वो आप लोग के सामने है। तो वो कहता है तुलसीदास जी महाराज से कि नहीं, तुम हमें यहीं पे चमत्कार दिखाओ, चमत्कार नहीं दिखाओगे तो तुम्हें हम दंड देंगे, तुम्हें बंदी बना करके कारागृह में डाल देंगे। तुलसीदास जी महाराज बार बार विनती करते हैं, वो नहीं मानता है।
तो क्या करता है कि अंत में क्रोधित होकर के जहांगीर उनको बंदी बना लेता है। अब बंदी बना लेता है तो ये क्या कहते हैं कि ध्यानावस्था हो जाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज इस बात को ऐसे कहते हैं, राम राम कलिकाम कर, राम भगति सुरदेहु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेहु। अर्थात वे बताने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया, जो गुरु महाराज की चरण कमलों से के रज से जो हमें मिला वो तो मैं सुमरन कर रहा हूँ, और आप ये ना समझें कि मैं अकेले हूँ। नाम का प्रभाव जो है, अब जैसे ही अब बंदी होने के बाद तुलसीदास जी महाराज नाम का सुमरन करते रहते हैं, और वहीं से हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। अब हनुमान जी खड़े हो जाते हैं तो अब आप देखें, अब ये बंदी भी हैं तुलसीदास जी महाराज जी, और ये वो उसी समय उनके दिमाग में होता है कि हम राम भक्त हनुमान को के लिए कुछ लिखूं। तो यहीं पे हनुमान चालीसा की बात होती है बंदी होने के बाद। कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरह से करते करते वो जो है हनुमान चालीसा का वहीं पे गठन करते हैं। और अंत में क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अब आप जानते हैं कि हनुमान जी तो विघ्न विनायक है। अब उस जहांगीर के महल को आप समझ लें कि लाखों की संख्या में, एक दो नहीं, लाखों की संख्या में उस जहांगीर के महल को वो हनुमान जी के जो प्रतीक स्वरूप हैं बंदर सारे घेर लेते हैं। इतने अनगिनत बंदर उसको घेर लेते हैं कि अब राजा के सैनिक परेशान कि ये क्या हो गया, मार उलट पुलट किए जा रहे हैं, सामान तोड़ रहे हैं, उनको घायल कर रहे हैं, नोच रहे हैं, काट रहे हैं। अब यहाँ तुलसीदास जी महाराज उसी हनुमान जी को याद किए जा रहे हैं। हनुमान जी को आप जानते ही हैं कि जब उनके समझ में आ गया कि हमारे प्रभु आराध्य के जो भक्त हैं, शिरोमणि हैं, तुलसीदास जी के जीवन में इस तरह कठिनाई आ रही तो कैसे चुप रह सकते थे। जब हानि होने लगी, अब जहांगीर को भी अपने मृत्यु का भय को भी सताने लगा कि नहीं, अब तो हम नहीं बचेंगे और हम समाप्त हो जाएंगे। तो एक सैनिक जो बुजुर्ग था वो समझाता है, जहांगीर पूछता है कि इस कष्ट से कैसे बचें। कहा कि बहुत जल्दी आप तुलसीदास जी महाराज को रिहा कर दीजिए, तभी इस बंदरों का गुस्सा शांत होगा और हम सभी बच पाएंगे, अन्यथा हम लोग जीवित भी नहीं बचेंगे। जहांगीर उस भगवान राम की महत्ता को समझता है, उनके नाम को समझने लगता है, फिर जाता है उनके चरणों में गिरता है, हाथ जोड़ के नमन करता है, माफ़ी मांगता है। और वहीं से तुलसीदास जी महाराज फिर आंख बंद करके एक बार ध्यान करते, प्रभु इसको क्षमा कर दी, इसको तो पता ही नहीं था। फिर रिजल्ट होता है कि सारे बंदर अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। और वो जहांगीर उन्हीं का तुलसीदास जी महाराज का भी भक्त बन जाता है। वो कहता है कि संतों की बातें तो अजीब है। कहते हैं, संतों के संग
मन लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग मन लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतों के मन संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय श्री राम।